77वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है। आप सभी को हार्दिक बधाई। इस वर्ष का शीर्षक है हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा से हम जुड़ चुके हैं। यह स्वतंत्र राष्ट्र जिसमें हम श्वास ले रहे हैं, समान अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। ब्रिटिश शासक लॉर्ड मैकाले लिखते हैं कि भारत के पास ऐसी अपार संपदा, इतने उच्च नैतिक स्तर, ऐसी ऊंची प्रतिभाशाली वाले व्यक्ति हैं, इतने ऊंचे आदर्श, इतनी ऊंची उनकी संस्कृति है। अगर हमें इन्हें गुलाम बनाना है तो इनकी शिक्षा पद्धति को, इनकी संस्कृति को, इनकी सभ्यता को तोड़ना होगा। अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ के राजाओं में एकता की कमी थी। ऐसे माहौल में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आती है और कूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, इस माध्यम से पूरे देश को अपने अधीन बना लेती है। 14 बरस का एक बालक कहता, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय बोलना अपराध था, किया नहीं जा सकता था, लेकिन भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ वह बालक निकल पड़ा। पकड़ लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा, उन्होंने बताया आज़ाद। पिता का नाम, उन्होंने उत्तर दिया स्वाधीनता। घर का पता, जेल खाना। सजा मिली, 15 बेत मारो, भारत माता की जय बोलता है। जैसे बेत पीठ पर पड़ता, आवाज आती भारत माता की जय। जैसे जैसे बेत की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे भारत माता का उद्घोष और तेजी के साथ बढ़ता गया। उन्होंने कहा चंद्रशेखर आज़ाद ने कि तुमने एक बार चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ लिया, लेकिन दोबारा जीते जी तुम चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाओगे। अनेक राष्ट्रभक्त ने अपना बलिदान दिया, जैसे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। धार्मिक संयोजन के माध्यम से, संस्कृति नवीनीकरण के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया। मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी, अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी के साथ जो काले और गोरे का व्यवहार किया था, रेशनलिज्म, उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर कर दिया था और उनका देश के लिए जो बलिदान है वो अतुलनीय है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से पूरे देश में जागृति फैलाई। अंत में 9 अगस्त 1942 को उन्होंने मंत्र दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। स्वतंत्रता के तरफ भारत के कदमों में एक नई ऊर्जा भर दी। हमारा राष्ट्र विभिन्न धर्म के बावजूद, हमारा राष्ट्र विभिन्न संस्कृति के बावजूद, हमारा राष्ट्र विभिन्न भाषाएं के बावजूद सबको साथ लेकर के चलने वाला। जब भी राष्ट्र पर मुसीबत आती है तो एक आवाज होकर के, एकजुट होकर के पूरा देश सामना करने के लिए तत्पर रहता है। आज का भारत प्रगतिशील भारत है। भारत अपने आन बान शान और गौरव को बढ़ाता दिख रहा है। आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में भारत संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बन गया है। भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके आ गया है। G20 समिट की अध्यक्षता इस वर्ष भारत ने ही की। दुनिया का सबसे बड़ा टनल आज भारत के पास है, अटल टनल। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज आज भारत के पास है। दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई जी की, वो भारत के पास है।
वर्ल्ड फर्स्ट मिशन फॉर सॉफ्ट लैंडिंग इन लूनर साउथ पोल, चंद्रयान-3, जिसका सफल प्रक्षेपण हुआ, जो 23 अगस्त को चंद्रमा के भूमि पर प्रवेश करेगा, वो भी सफल प्रक्षेपण भारत ने ही किया। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत। यदि हम मैं चिकित्सा के क्षेत्र में देखूं तो इनकोवा नामक इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन आज भारत ने बना लिया है। ऐसे कई इम्यूनिटी वैक्सीन आज भारत बनाने में सक्षम है। यदि मैं खेल जगत में देखूं तो शेफ चैंपियनशिप अवार्ड 2023 भारत ने प्राप्त किया। यदि आने वाले कल के भारत को देखूं, उनके मिशन को देखूं, तो 2027 तक वो फाइलेरिया को एलिमिनेट करना चाहता है। 2031 तक शुक्रयान मिशन के तहत वो वीनस प्लेनेट तक पहुंचना चाहता है। ऐसे कई मिशन, ऐसे कई लक्ष्य आज़ादी के बाद का भारत आज पहुंचने में सक्षम है। आज हमें समझने की ज़रूरत है, हम अच्छे नागरिक बने, अच्छे संस्कार पाएं, जिससे सही समाज का विकास हो, सही समाज से सही राष्ट्र का विकास होगा। आज के ही युवा जो कल के नागरिक बनेंगे और देश का बागडोर संभालेंगे, राष्ट्र को एक उन्नति की ओर लेकर के जाएंगे। अंत में मैं आपको राष्ट्र वंदना कहना चाहता हूँ। तन मन धन से सदा सुखी हो, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म अरु पंथ पक्ष का, सभी धर्म अरु पंथ पक्ष का दिल से रहे प्यारा। विजयी हो भारत देश हमारा। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी यदि बहती हुई गंगा जल में हमारी अस्थियों को कान लगा करके सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।